पाकिस्तान ने जो चीन की मिसाइल का प्रयोग किया वही ये मिसाइल है। चीन के PL-15E मिसाइल होने की खबर है और ये होशियारपुर के एक खेत में पड़ी मिली है। पाकिस्तान की तरफ से कल जो दुस्साहस किया जा रहा था उसी की ये सबूत कह लीजिए आप। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया गया है, लेकिन अब वो जो मलबा है पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए इन हथियारों का, वो देखिए किस तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। विशाल। बिल्कुल रोमाना, देखिए पाकिस्तान ने कल जो नापाक कोशिशें की, जो भारत पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे भारत ने पूरी तरह से विफल कर दिया। आकाश मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसका प्रयोग भारत की तरफ से किया गया और जो भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई थी उन तमाम कोशिशों को नाकाम किया गया। लेकिन सबूत यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के तमाम शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया और हालांकि वो सफल नहीं रहा, लेकिन ये सबूत है कि पाकिस्तान कैसे उकसाने वाली हरकत कर रहा था, कैसे उकसाने का प्रयास लगातार कर रहा था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। और जवाबी कार्रवाई में लगातार पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि जितने भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जो भारतीय सेना का आधिकारिक बयान सुबह आया था उसमें साफ किया गया कि एक भी हमला सफल नहीं हो पाया और मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। और उसी का एक सबूत यह है कि जिस तरह से मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करना चाह रहा था उसमें वो असफल रहा है। ये बड़ी बात है, जो पाकिस्तान करना चाह रहा था वो कर नहीं पाया पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान बहुत लंबे वक्त से करना चाह रहा था लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान बेबस और बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में ही अब पाकिस्तान ऐसी हरकतों पर उतर आया है कि सीधी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते हैं हमारी सेना से। कर क्या रहे हैं, हमारे यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं, जो सरहद से लगते हुए गांव हैं, खेत हैं, शहर हैं, वहां पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और इस मामले में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि हमारी सेना मुस्तैद है। हमारे साथ इस वक्त ढिल्लों साहब लगातार बने हुए हैं और वो इंटरनल सिक्योरिटी विशेषज्ञ हैं। और बताइए ढिल्लों साहब, किस तरीके से इस सिचुएशन के अंदर हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर अपने घरों में किस तरीके से एक बेसिक किट, अगर किसी तरीके की कोई आपात स्थिति बनती है तो उसके लिए तैयार रखने की जरूरत है। ढिल्लों साहब। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, पहली बात तो ये है कि जो भी हमारी फौज ये एक बेंचमार्क सेट किया है और माइलस्टोन ऑपरेशन है जो हमारी फौज ने किया है। जी सर मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ ढिल्लों साहब, मैं आपके पास आऊंगी, आप इस पर विस्तार से जानकारी दीजिएगा, लेकिन पहले जरा ग्राउंड पर लेकर चलेंगे दर्शकों को। सचिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये जो होशियारपुर के खेत में मिसाइल मिली है और चीन की बनी हुई मिसाइल मिली है, इसी को लेकर और अपडेट्स के साथ सचिन ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद है। सचिन। जी बिल्कुल, ये जो मिसाइल है वाइट कलर की हम देख सकते हैं। होशियारपुर में तलवाड़ा के पास कमाई देवी एक है जहां पे ये मिसाइल जो है पिछले कल गिरी है। गांव के लोगों ने जो है जाके इसको जो है आइडेंटिफाई किया है और इसको जो है बाकायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताया कि इस तरीके की वाइट मिसाइल जो है गिरी है। अब ये चाइनीज़ मिसाइल है, बाद में जो है जाके पता लगता है, पर फिलहाल तलवाड़ा में जो है कमाई देवी जो है वहाँ पे ये मिसाइल जो है वाइट कलर की जो है गिरी है और पूरी की पूरी ये मिसाइल जो है वो इंटैक्ट नज़र आ रही है। जो हम साफ देख सकते हैं कि पूरी मिसाइल जो है इंटैक्ट है। ये बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी सचिन दे रहे थे। और देखिए, जिस बात का जिक्र अभी ढिल्लों साहब कर रहे थे कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, तो वही मामला यहां नजर आ रहा है। होशियारपुर में ही लोगों ने ही प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी है कि मिसाइल जो है वो खेत में पड़ी हुई है और ये वो मिसाइल है। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, सफेद रंग की मिसाइल जिसका जिक्र अभी सचिन कर रहे थे। आशीष के पास कुछ अपडेट आ रहा है, आशीष कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आशीष, मैं बस ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैं इस मिसाइल के बारे में पढ़ रहा था, बड़ा दिलचस्प है। ये चाइना की स्टैंडर्ड एक्टिव रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको ये कंपेयर करते थे यूएस मेड AIM-120D। पोल खुल गई। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि कंपेयर करते रहिए आप, सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। ये गाइडेड है, रडार गाइडेड मिसाइल है जो हम सबके सामने ऐसे पड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए ना किस तरीके से वो चीनी जो हथियार है उनकी भी पोल खुल रही है, पाकिस्तान की पोल खुली रही है और भज्ज जो है वो पाकिस्तान से लेकर चीन तक की पिट रही है, क्योंकि दोनों का जो सांठगांठ, दोनों का जो गठजोड़, अब बदनाम भी दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। खैर, मैं ढिल्लों साहब का रुख कर लेती हूँ। ढिल्लों साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए सर, यहाँ पर गांव वाले ही थे जिन्होंने इसकी जानकारी जो है वो प्रशासन को दी है। अब बैक टू दैट क्वेश्चन सर, कि किस तरीके से एक बेसिक किट इस समय खासतौर से जो सरहदी
इलाकों से लगते हुए राज्य हैं, वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनको अपने घर में अपने स्तर पर एक तैयारी रखनी चाहिए अपने लिए। बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एंसेस्ट्रल गांव बॉर्डर एरिया में पड़ता है और मैं 1971 की वॉर में 6-7 साल की एज में उधर देखा था, सारा कुछ महसूस किया था। हमारे जो बॉर्डर एरिया के खास करके रेजिडेंट्स हैं, जिसको मोस्टली हमारे जो 7 पुलिस वाले डिस्ट्रिक्ट हैं साथ मिलते, वो एरिया पड़ता है। लोगों को ये चाहिए, एक तो देखो सैंड बैग्स जरूर चाहिए, एक बंकर्स जरूर चाहिए, एक आप देखेंगे कि घरों के पास आसपास गांव के एरिया में नेचुरल डिफेंसेस भी होती हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स को या मिसाइल अटैक को या जो एयर रेड्स के थ्रू बॉम्ब्स गिराते हैं उसकी डिफेंस के लिए। अगली बात ये आई, देखो ब्लैकआउट करना जरूरी है। जब भी कोई कॉल आती है तो ये जरूरी है पब्लिक को फॉलो करना कि वो बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट करें। रूरल एरिया में तो थोड़ा आसान रहता है, अर्बन एरिया में कई बार प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो ख्याल रखना जरूरी है। पहली बात कि जो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन है उसको भी देखें, फिर हमें देखना चाहिए कि जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है, जिसमें एक दूसरे को मदद करनी, एक दूसरे का ख्याल रखना, उसको बताना कि कैसे हैंडल करना है। अभी जैसे आप मिसाइल की बात कर रहे थे, ये अकेली मिसाइल नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि पिछले 24 घंटे में 100 के करीब मिसाइल्स और ड्रोन्स न्यूट्रलाइज किए हैं और उनके जो हिस्से पुर्जे हैं वो अलग-अलग जगह गिर रहे हैं और उनका भी ख्याल रखना जरूरी है कि ताकि करके उसको प्रोफेशनल हैंडल कर पाए। अगली बात आ गई कि जैसे ब्लैकआउट में आपको अपनी जो लाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं घर की, जिसको हम इमरजेंसी किट कहते हैं, उसको मुहैया रखना भी जरूरी है। लेकिन ये पक्का ख्याल रखें कि उस लाइट को भी आप ओपन एरिया में एक्सपोज मत करें, ताकि करके आप खुद कोई टारगेट ना बन सकें। अगली बॉर्डर एरिया को बात देखो, मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब की ये खूबी रही और खूबसूरती रही है कि जब भी कहीं हमारा कंफ्लिक्ट पाकिस्तान से हुआ है तो पंजाब के बॉर्डर के एरिया पूरा फौज का सहयोग देते हैं और जो मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि रीलोकेशन है, वो प्रोग्रेसिव होती है कि ऑफ कोर्स अगर जरूरत पड़ती है तो विमेन एंड चिल्ड्रन पहले रीलोकेट किए जाते हैं शेल्टर्स में जहाँ रिलेटिव्स के पास, लेकिन जो एबल बॉडीड मैन है वो खुद अपनी स्वेच्छा से अपने एरिया में रहते हैं और फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद करते हैं। ये जो आप देखेंगे कि जो हमारी रेस्क्यू वाले और टीम्स हैं, उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जहीं कहीं जरूरत पड़ती है वो सर्च एंड रेस्क्यू, जब अभी देखा होगा आपने ये जो मिसाइल वाली बात हो रही थी, उसमें भी स्टेट पुलिस काम कर रही है जी। ये जरूरी है ये सारी चीजों का ख्याल रखना कि जैसे फूड आर्टिकल्स हैं, फूड सप्लाई है, उसको होर्डिंग ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान के पास सफिशिएंट फूड है तो हमें होर्डिंग की करने की जरूरत नहीं है, इसका भी ख्याल रखें। और जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे ठीक है हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रखना पड़ता है। जहीं कहीं लोकल पब्लिक मैं सर आपके पास लौटूंगी। देखिए जरा सा दर्शकों को हम लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर उरी सेक्टर, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार मौजूद हैं और वहीं पर मौजूद है जहां फायरिंग भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। अभी का अपडेट कुछ गणेश लेकर आए हैं दर्शकों के लिए। गणेश जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ शेलिंग हुई थी वो शेलिंग का ये परिसर है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ये जो पूरा परिसर है यहाँ पर शेलिंग हुई है जोरदार, और पाकिस्तान की तरफ से कल जो शेलिंग हुई थी वो शेलिंग यहाँ पर है और ये एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये दुकान का मंजर आप देख सकते हैं, शेल्स यहाँ पर गिरे थे, बोटाज यहाँ पर गिरे थे और पाकिस्तान ने कल लगभग 8 घंटे तक आर्टिलरी फायर शेल बरसाते हुए उरी के इस सेक्टर में, पहले तो हाजीपीर सेक्टर से फायर शेल्स गिरे थे, उसके बाद में कमलकोट सेक्टर में शेल गिरे थे। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ कि किस प्रकार यहाँ ये परिसर है और इस परिसर में यहाँ पर
ये दुकानों के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दुकान थी। शेल सीधे हाजीपीर सेक्टर जो पीछे है उस हाजीपीर सेक्टर से सीधा शेल आया था और यहाँ पर गिरा था। ये दुकान थी एक व्यक्ति की, ये दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। इसी प्रकार आगे मोहरा जाते समय एक गाड़ी पर शेल गिरा, उसके स्प्लिंटर्स की वजह से एक महिला की मृत्यु हुई। कल 8 घंटे तक का मंजर यहाँ पे था और अभी पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ का कंट्रोल ले लिया है उरी सेक्टर का। और नुकसान आप देख सकते हैं, नुकसान कितना भयानक था। ये नुकसान आप देखें यहाँ पर, अभी भी इन तस्वीरों की तस्वीर को देखकर कल रात का मंजर हम समझ सकते हैं। यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि यहाँ पर अब कोई नहीं है, यहाँ से अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है और ये परिस्थिति आज की है। यहाँ पर आप देखिए इतने ज़बरदस्त यहाँ पर शेल गिरे थे, उसको रिकवर किया गया है। ये शेल अपने साथ आर्म्ड फोर्सेस लेकर गए हैं, लेकिन उस समय यहाँ कोई नहीं था, इस वजह से जीवित हानि नहीं हुई। लेकिन यहाँ और पीछे के घरों को अगर हम देखें तो पूरी तरह से तहस नहस ये दुकान हो गई थी। और यहाँ ये परिसर उरी का है। कमलकोट में भी इसी तरह कल शेल गिरे थे जहां पर कुछ घरों को नुकसान हुआ। पीछे भी यहां पर सिविलियंस रहते हैं, उनको नुकसान नहीं हो सका क्योंकि शेल यहां पर आया था। और कल 8 घंटे तक, 3 घंटों तक हैवी शेल जो थे आर्टिलरी फायर्स किए गए और बाद में अगले 5 घंटों के लिए यहां पर शेलिंग हुई थी, लेकिन उसकी तीव्रता कम थी। लेकिन 8 घंटों का मंजर हम देख सकते हैं कितना भयानक होगा, कितने जोर से आवाजें हो रही। शेल लगातार गिरे थे, मैंने वीडियोस देखे हैं जो हमारे दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा कि वीडियो में लगातार बमबारी हो रही थी, आर्टिलरी फायर्स किए जा रहे थे और ये परिसर भारतीय सेना के पूरे कंट्रोल में आया और भारतीय सेना ने पूरी ताकत के साथ काउंटर किया और काउंटर करके हेवी आर्टिलरी फायर्स किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हाजीपीर सेक्टर से फायरिंग कुछ देर के लिए बंद की, लेकिन बाद में फिर कमलकोट सेक्टर में फायरिंग शुरू की, शेलिंग शुरू की, जिसकी वजह से वहां पर भी नुकसान हुआ है। रोमाना, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। गणेश ठाकुर उरी में ही मौजूद हैं। यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग बीती रात की गई थी, जिसका फिर भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उसके बाद ही पाकिस्तान बाज आया। और फिलहाल इस इलाके में एक बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है, उसकी भी यहाँ पर पूरी तैयारी है। इस बीच ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बीती रात जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भारत के जो शहर हैं, जो आम नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उनको नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश की गई, एक साजिश रची गई, उसको कैसे भारत ने नेस्तनाबूद किया और किस तरीके से नेस्तनाबूद किया, इसी के लिए तैनात ZU-23 शिरका गन सिस्टम, L-70 गन सिस्टम आप देख रहे हैं। यही वो हिंदुस्तान की ताकत जो कल भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए कवच बनकर सामने आई और पाकिस्तान का हर वार गया खाली। पाकिस्तान ने 50 के करीब ड्रोन अपने यहां से उड़ाए थे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान का एक भी निशाना लगा नहीं। पाकिस्तान के हर निशाने को नेस्तो नाबूद भारत ने कर दिया। ZU-23 शिल्का L-70 के जोर पर हिंदुस्तान की सैन्य क्षमता, जिसे पाकिस्तान तो सह रहा है और दुनिया देख रही है, भारत की ये ताकत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।